जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं आपको लेकर क्या हैं। उनके दिल में बहुत कुछ है लेकिन आपको बताते नहीं हैं, और आप जानना चाहते हैं उसके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। आखिर ऐसा क्या है उसके मन में जो मुझे कभी बताती नहीं, बताता नहीं, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आज हम कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है आपको लेकर, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डबल, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। सारे साइन है बट ईयर साइन नहीं है, ठीक है। हाँ, क्लैरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे। हाँ, वर्ड आ गए तो सारे साइन आ गए, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन खुद आपको छोड़कर आपसे दूर गए हैं, आपसे मूव ऑन करके गए हैं, और ऐसा कुछ बोल कर गए कि मुझे तुम्हारे पास दोबारा नहीं आना है, या फिर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बहुत हो गया टिक टिक करना, या फिर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती, तुम मुझ पर शक करती हो, मुझ पर यकीन नहीं करती हो, ठीक है। और अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे तुमसे दूर जाना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। या फिर इन्होंने बताया या फिर छुपा ली इस बात को, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने आपसे वादे बहुत किए हैं। मन ही मन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अपने कैरियर पे ध्यान देना, एजुकेशन पे ध्यान देना और अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना, ठीक है। अभी इनके 3 काम चल रहे हैं कि मुझे किसी तरह से कामयाब होना है, बहुत पैसे वाला बनना है, बहुत रिच बनना है, और जब मैं रिच बन जाऊंगा या रिच बन जाऊंगी तो मेरे पास आगे पीछे लोग घूमेंगे, ठीक है। मुझे तुम्हारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वादे किए हैं निभाए तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको देख देख के इनको जेलसी ज़रूर होती है। वो ऐसे कि हो सकता है आपने इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। अगर तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है तो मुझे भी प्यारी है, ठीक है। और आपने भी खुद के लिए इंडिपेंडेंस बनाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जो भी मेरे व्यूज़र हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं कि खुद को इंडिपेंडेंट बनाया है। आज आप अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी जॉब है या फिर अच्छा बिजनेस है आपके पास, ठीक है। आप खुश रहने लगे हो, खुश आपका मिजाज है कि आप खुश ज़्यादा रहते हो। किसी किसी का नेचर होता है खुश रहना, चाहे इंसान कितना भी टेंशन में हो, लेकिन उन सामने वाले को वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ बात हुई ही नहीं है, ठीक है। आपने भी ऐसे ही दिखाया कि जैसे कुछ बात हुई नहीं है। लाइफ में टेंशन बहुत है, लेकिन जो लोग वर्गो साइन के होते हैं ना, उनके फेस से कभी ये नहीं झलकेगा ये इंसान परेशान है, ठीक है। हमेशा खुश रहेंगे, लोगों में हंसते रहेंगे, लेकिन अंदर का जो गम है कोई बिरला ही समझ सकता है किसी के दर्द को। जो जिसने कभी झेला हो अकेलापन, या फिर नो कांटेक्ट, या फिर किसी का रिश्ता टूटा हो, या किसी की शादी टूटी हो, किसी ने ब्रेकअप झेला हो, वही दर्द समझ सकता है किसी के दूर चले जाने का, ठीक है। ये पर्सन
दूर तो चले गए हैं, लेकिन आज भी ये इंतज़ार करते हैं आपसे दोस्ती रखने का, आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने का, इस रिश्ते को बेटर करने का, ठीक है। हाँ, थोड़ा इम्बैलेंस हुआ है, लेकिन ये बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को, ऐसे रखना चाहते हैं कि आप इनके कांटेक्ट में रहें। हाँ, जो गलती करी है इन्होंने दूर जाने की, लेकिन उस गलती को सुधारना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है ये, ठीक है। और थोड़े फ्लर्टी हो सकते हैं, थोड़े मजाकिया टाइप के हो सकते हैं, इन्हें ज़्यादा सीरियस होना नहीं आता है। उस टाइम ये पेज की एनर्जी में थे, यहाँ भी पेज की एनर्जी में। जो इंसान वादे तो बहुत करता है लेकिन निभाता कम है, क्योंकि यूँ वादे किए यूँ भूल जाना, ठीक है। होता है ना, जैसे बच्चा किसी से कुछ भी कह देता है, बाद में भूल जाता, कोई माइंड ही नहीं करता इस बात को। ऐसे ये पर्सन है कि एज में आपसे कम हो सकते हैं, इनकी एज आपसे कम हो सकती है, ठीक है। और इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, ये अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, और बदले में यही चाहते हैं कि आप भी इनसे उतना ही प्यार करो जितना ये करते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को न्यू सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत चाहेगा, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा आपको मानेगा, ठीक है। किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, और ये पर्सन ने आपको कंपेयर भी बहुत किया है। हाँ, इन्होंने चाहा कि इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाना है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको थोड़ा ईगो आ गया इस बात का कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत लोग हैं, मैं बहुत रिच हूँ या फिर बहुत अमीर हूँ, और मुझे अभी और ज़्यादा बनना है, नेम फेम गाड़ी बंगला सब मेरे पास होना चाहिए। इस बात का इनको घमंड भी आ गया कहीं ना कहीं, ठीक है। बेशक ये सामने से आके आपको नहीं लगता हो कि दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर गुरूर आ गया है, घमंड आ गया। क्यों ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। दूर जाने का क्या कारण था, क्यों इन्होंने जॉब का बहाना बनाया, करियर का बहाना बनाया, आपसे दूर हो गए, ठीक है। वही चीज़ें है ना, ये पर्सन प्रैक्टिकल थे, इन्हें गुस्सा आना, गुस्सा दिखाना, बाहर से रूडली बात करना और बड़े एटीट्यूड में बात करना, ठीक है। किस किस को यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रही है, ऐसा नहीं दिल के बुरे हैं, नहीं दिल के बुरे नहीं है ये, ठीक है। हाँ, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, आपसे रूडली बात करी हो या फिर आपको उल्टा सीधा कुछ बोल दिया हो, ऐसा हो सकता है। बट ये पर्सन अंदर से बुरे नहीं है, दिल के तो अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो, इन्होंने नेम फेम कमा लिया हो या पैसा कमा लिया, अच्छी जॉब कर ली हो, अच्छे पैसे वाले हो गए, लेकिन अब इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। वो एक सॉन्ग याद आ रहा है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरे मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, ठीक है। ये कंडीशन है। अब ये सोच रहे हैं कुछ मिरेकल हो जाए, भाग्य का साथ मिले, डेस्टिनी का साथ मिले, और मिलेगा इनको। इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, इनका लक बहुत अच्छा है, इनको भाग्य का साथ मिलेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा। ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे में भी और रिश्ते में भी, दोनों में अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। इनको सुकून नहीं है जब तक, देखो जो कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा। वो रिलेशनशिप में रहने के लिए या फिर शादी का कमिटमेंट दे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है। और अगर ये पर्सन खुद वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, तो ये कह सकते हैं मुझे तुम्हारे लिए एक्शन लेना है, तुम जो चाहो वो करने के लिए अब तैयार हूँ, ठीक है। अब देखो, ये तो कुछ नहीं, पास्ट की बातें इनकी मन की। अब करेंट में ये क्या सोचते हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत सोचना, मेरे बचपन का प्यार है, मेरे स्कूल का प्यार है, मेरे कॉलेज का प्यार है, हम दोनों ऐसे मिलते थे, हम वहाँ गए थे, कुछ गिफ्ट दिए थे, ठीक है। एक दूसरे को हो सकता है आपने कभी वैलेंटाइन डे पे इन्हें गिफ्ट कोई दिया है, इनके बर्थडे में कोई गिफ्ट दिया हो, ठीक है। या फिर
इन्होंने आपको दिया, उस गिफ्ट को ये देखते हैं, याद करते हैं आपको, और इन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी बुज़ुर्ग महिला को कुछ गिफ्ट दें, मतलब उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, उन्हें कुछ खाने की चीज़ें दे सकते हैं, उन्हें वस्त्र दे सकते हैं, या फिर गाय को चारा खिला सकते हैं, जिससे आपका शुक्र अच्छा हो जाए। ये अब देखते हैं कि आप एक एम्प्रेस की तरह हैं। एम्प्रेस का मतलब होता है जिसके पास सब कुछ है, नेम है, फेम है, लोग हैं, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी, खुशी है, और एक फ्लेक्सिबल इंसान का मन है। कहता है ना कि एकदम कोमल मन हो, जिसका मदरली नेचर हो, जिसका वो मतलब बदले की भावना कुछ भी नहीं, बस इंसान देना जानता है, लेना कुछ जानता ही नहीं। ठीक है, आपका नेचर ऐसा है कि आप हर किसी को खुश रखना, हर किसी से प्यार से बात करना, और पीस और शांति आपके पास मिलती है। किसी को भी कोई आपके पास आए, आपसे बात करे, तो उसे बहुत सुकून सा फील होता है कि पता नहीं आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप किसी को भी हील कर सकते हैं। जो बुरा कर्मा था वो टल गया, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो कर्मा था वो पूरा हो चुका है। कुछ नया सर्कल शुरू होने वाला, नई साइकिल आपकी दोनों की स्टार्ट होने वाले इस रिलेशनशिप की। ठीक है, हाँ, अब ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, अब आना चाहते हैं आपके पास। देख लिया घूम घाम की दुनिया में कौन अपना कौन पराया, छोड़ कर गए जिस तरह से उसी तरह से वापस आएंगे ये। अब आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इनको चाहिए आपकी अटेंशन। ठीक है, आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं, बेचैन हैं। इन्हें कोई नहीं रोक सकता आपसे मिलने के लिए, क्योंकि ये पर्सन अंदर ही अंदर सोच रहे हैं शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, रिग्रेट हो रहा है इन्हें। इनके अंदर निगेटिविटी आ चुकी है, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अपने अंतर मन में झांकना, कहाँ कहाँ मैंने कमी कर दी, कहाँ कहाँ मैंने गलती की है। और ये सोच रहे हैं कि एक पर्सन मेरी लाइफ से चला गया तो इतना बुरा मुझे फील हो रहा है जैसे मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं ये देख पा रहे हैं कि आपने इनसे चीज़ों को छुपाया है, और ये भी है कि ये पर्सन अपनी उदासी को, अपनी बेचैनी को, अपने अकेलेपन को छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे किसी को। दिखा तो ऐसे रहे हैं खुश हैं, मस्त हैं, लाइफ में सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है, और आपकी खामोशी इनको अंदर से तोड़ रही, बेचैन कर रही कि आप क्यों खामोश हैं। आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। ये चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ, अवेयरनेस, प्योर प्रॉस्पेरिटी, चेंज, बदलाव। ठीक है, यूँ मान लीजिए अब इनकी लाइफ में चेंज, बदलाव सब कुछ आया है। आप नहीं हो, आपसे बात नहीं कर पाना, आपसे मिल नहीं पाना, तो अब ये पर्सन की एनर्जी ऐसी लो एनर्जी में जा रहे हैं। पहले ये खुश थे कि अब आपसे दूर जाके खुश रहेंगे, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, और अच्छी तो चल रही है, बेकार नहीं इनकी लाइफ, लेकिन अंदर से सुकून नहीं है, इनको चैन नहीं है, अंदर से परेशान है पर्सन। इनके पास नेम फेम सब कुछ है, ये अंदर से क्यों परेशान है? क्योंकि इन्हें आपकी याद आती है, पास्ट में जो किया है उन्होंने उसको ही सोचते हैं, उसके बारे में रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, इनकी नींदें उड़ चुकी हैं रात की। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे सोचते हैं। आज की एनर्जी क्या है इनके लिए? क्या आप चाहते हैं पर्सन आपके पास आए, या फिर आपके दिल में इनके लिए प्यार है? आप इनको सेक्रीफाई करना चाहते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, आप इतना कंफ्यूज हो, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, और आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है। तीनों चक्र ब्लॉक है आपके। नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते को सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया हमेशा के लिए, अब मेरा कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है आपके पास और भी कोई ऑप्शन हो,
जिसके बारे में आप सोचते कि ये नहीं होगा तो मैं उसके पास रहूँगी, उससे दोस्ती कर लूँगी, उसके पास चले जाऊँगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। आप पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो, कहीं से भी आपको सुकून शांति नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है आपके पास मौके बहुत हैं, लोग बहुत हैं, लेकिन आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। कहाँ डिसीज़न लेना, क्या करना है, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस रिश्ते से हमेशा के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसके पास जाऊँ या मैं नहीं जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ या फिर मैं नहीं बढ़ूँ, वो आएगा या फिर नहीं आएगा। इस तरह से आपके मन में सवाल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन देखो आपके बिना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। नेम फेम सब पा लिया, पैसा कमा लिया, जॉब ढूंढ ली, जॉब हासिल कर ली, बिजनेस कर लिया, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आप हो इनकी लाइफ में तो सारी खुशियां हैं, आप नहीं हैं तो खुशियां नहीं हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं और हो सकता है इनका नेचर कुछ कंट्रोलिंग हो गया है, कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। पैसे के घमंड में शायद इन्होंने आपको बात भी नहीं करी थी आपसे। ये पर्सन तो आज भी आपका वेट कर रहे हैं, आपके एक्शन का, आपके प्यार का, आपके इजहार का और आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन, या तो कहीं चले जाएंगे आपको छोड़कर अगर आप इनको नहीं मिलोगे, ठीक है। देखो सारे कार्ड एक्शन के निकल कर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने ही वाले हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जुनून है, पैशन है आपको लेकर, ठीक है। और ये अब किसी की बात सुनेंगे भी नहीं। अगर आप खुद मना करोगे तो शायद ये मान जाएं, लेकिन वैसे इन्हें कोई रोकेगा तो रुकेंगे नहीं, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए उससे, इसलिए आपने सेक्रीफाई किया कि मुझे जस्टिस नहीं मिला और मुझे जस्टिस चाहिए। आप टेंशन ना लें, आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टावर मूवमेंट आ चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया सडनली, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। आप पॉजिटिव रहना सीखिए। इतना रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, सैड रहेंगे, परेशान रहेंगे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्टिव करेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पॉजिटिव रहा करिए। जब अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा, बुरा बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। अब इस पर्सन की एनर्जी देख लो, कितने हायर सेल्फ में है ये तो बिल्कुल इतना प्यार करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, छोड़ के गए उस गलती को सुधारना चाहते हैं। और आप होगी ऐसे बैठे हो जैसे मुझे कोई मतलब ही नहीं, अंदर से मर चुकी हूँ, मर चुका हूँ, मेरे अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। अरे ज़िंदगी जीने का नाम है, मरने का नाम है, मौत तो आ ही जाएगी। इसलिए जो कुछ ज़िंदगी बची उसे अच्छी से प्यार से जी लो। मरना तो है ही, नहीं मरोगे तब भी मरना है और मरोगे तब भी मरना है, तो क्यों अभी से मरना है, जीना सीखो, ठीक है। बाकी इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है। और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, चाहते हैं रियूनियन करना आपके साथ, रिकन्सिलिएशन करना है, प्यार बहुत है इनके दिल में आपके लिए। ये है इनकी हिडन फीलिंग। वैसे आपको ये दिखाते हैं आपसे प्यार नहीं करते, आपके बिना जी लेंगे, आपके बिना रह लेंगे, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है, नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन। ये झूठ बोलते हैं कि आपसे प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं, आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। ये खुद सही टाइम का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा टाइम आए कि एकदम एक्शन लें और आपको अपने मन की बात बताएं, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 333 या फिर 1010, ठीक है। रीयूनियन, कम बैक माई पार्टनर, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।